बाजार में ताज़ा सब्जियां देखते ही उसे खरीदने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन सब्जियों पर इस्तेमाल हुए कीटनाशक, रसायन और इनकी सिंचाई में इस्तेमाल किए गए प्रदूषित पानी से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। सब्जियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूरे देश के किसान धड़ल्ले से कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब्जियां आपके शरीर को फायदा पहुंचाने की वजह आपको अस्पताल के बिस्तर पहुंचा सकती हैं। बाजार में बिकने वाली सब्जियां देखने में भले ही आपको बेहद अच्छी लगें, लेकिन इनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होने के चलते ये आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए जरा सोच समझ कर ही सब्जियां खरीदिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब गर्मी की सब्जी हो तो गर्मी की खाएं, बरसात के मौसम में बरसात की सब्जी खाएं, मौसम में सर्दी की सब्जी खाएं। आप उल्टा ना सोचें कि गर्मी के मौसम में सर्दी की सब्जी खाऊं, बरसात के मौसम में दूसरी सब्जी खाऊं, क्योंकि अगर ऐसा सोचते हैं तो उसमें दवाई का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है। दूसरी एक और बात, जब भी आप बाज़ार में सब्जी लेने जाएं तो चमकने वाली सब्जी को ना खरीदें। जैसे गोभी अगर सफ़ेद चमक रही है तो उसमें चांसेस ये हैं कि उसके पास स्प्रे ज़्यादा हुए हैं। बैंगन चमक रहा है तो चांसेस ये हैं स्प्रे ज़्यादा हुए हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर एक दो कीट लगा हुआ है उस सब्जी को खरीदने से बिल्कुल ना डरें। आप ये मान के चलें वो कीट के लिए हानिकारक नहीं है तो आपके लिए भी हानिकारक नहीं है। हाँ, उस कीट वाले पोर्शन को आप निकाल के फेंक दें, बाकी का प्रयोग कर लें, तो उससे चांसेस ज़्यादा है कि आपको अच्छी सब्जी मिलेगी, उसमें कोई जहर होता तो कीट सर्वाइव नहीं करता। आपको बता दें कि सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल उस वक्त से ही शुरू हो जाता है जब वो बीज की अवस्था में होती हैं। बीज को खराब होने और कीड़ा लगने से बचाने के लिए अंकुरण के बाद और फिर उसमें लगी सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल होता है। ज्यादा मात्रा में सब्जियों की खेती करने वाले किसान लौकी, कद्दू और खीरा का उत्पादन बढ़ाने और उनका आकार बड़ा करने के लिए पौधों में ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस हार्मोन से सब्जियों का आकार तो बढ़ जाता है, लेकिन उससे इंसान के शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सब्जियों में सबसे ज्यादा किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक पेस्टिसाइड है। डॉक्टरों के मुताबिक इन पेस्टिसाइड की वजह से इंसान के इम्यून सिस्टम पर बहुत खराब असर पड़ता है और उसकी काम करने की गति बेहद धीमी हो जाती है। बच्चों में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उनके जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होने कम हो जाते हैं। बड़ों में देखूं तो बड़ों में ये हमारे किडनी को ख़राब कर सकता है, हमारे लीवर को ख़राब कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे अल्सर्स बनाता है। इसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं जो हम जब खाते हैं तो इसके अंदर हमारे अल्सर्स बन जाते हैं और जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलने में आपको तकलीफ हो सकती है। मतलब शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके ये जो पेस्टिसाइड्स हैं। राजधानी से गुजरने वाली यमुना नदी पर बने पुलों पर भी अक्सर लोग टोकरियों में ताजी सब्जियां बेचते दिखाई देते हैं और लोग उन्हें बड़े ही चाव से खरीदते भी नजर आते हैं। लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यमुना के किनारे उगाई जाने वाली इन सब्जियों की सिंचाई के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो कितना प्रदूषित होता है। पिछले 10 साल से यमुना पर रिसर्च कर रहे पर्यावरणविदों का कहना है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि उसके पानी में जीवन संभव ही नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना में करीब 17 नाले गिरते हैं, जो हर रोज करीब लाखों लीटर गंदा और दूषित पानी यमुना में डालते हैं। इस पानी में घरों में इस्तेमाल होने वाले फिनाइल और कीट पतंगों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल पौधों के जरिए इंसान के शरीर में बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा इसमें सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ भी होते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि कीटनाशकों में ऐसे कई खतरनाक रसायन हैं जिसकी मात्रा पौधों से हमारे शरीर में पहुंचने के बाद 10 गुना तक बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले कुछ कीटनाशकों का 20% सब्जियों पर इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के लिए मुहिम चल रही है। राघवेंद्र त्रिवेदी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।